PhD by PW। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, कि क्या ये होगा देश का पहला इम्पीचमेंट, जुडिशियल इम्पीचमेंट। नाउ वी ऑल आर अवेयर दैट कि इन द मंथ ऑफ मार्च होली के अराउंड ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे बहुत सारा जला हुआ कैश बरामद हुआ था। ठीक है, जब फायर ब्रिगेड उनके घर की आग बुझाने गई थी तो वहां पे उनको देखने को मिला कि बहुत सारे लाइक करोड़्स ऑफ रुपीज वर बर्न। राइट नाउ यहीं से जो है वो डिबेट होती है कि भाई इतना सारा पैसा कैसे मिला। सबने कहा कि भाई आप रिजाइन कर दो, तो यहाँ पे जो जस्टिस वर्मा जी हैं इन्होंने रिजाइन नहीं किया, तो इनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ट्रांसफर तो बेशक किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बट इन्हें अप्रैल तक कोई भी जो है काम अभी तक असाइन नहीं किया। मीनवाइल जब ये एलिगेशंस लगे कि भाई बहुत सारा जला हुआ कैश बरामद हुआ है उनके घर से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस पैनल कमेटी बनाई। जिस कमेटी ने ये फाइंड आउट किया कि जो एलिगेशंस हैं वो सब्सटैंशियल हैं, कि वाकई उनके घर से पैसे मिले थे। अब कमेटी के अपने रिकमेंडेशंस के बाद और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने क्या किया, रिकमेंडेशन किया कि हमें जो है इम्पीचमेंट मोशन लेकर आना है। तो क्या ये देश के पहले जज हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा है, या इससे पहले भी कुछ जजेस हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, या फिर इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हुआ है, या फिर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं उनके खिलाफ ही जो है ये पहला इम्पीचमेंट होगा, या ये आप कह सकते हो कि ये होगा देश का पहला जुडिशियल इम्पीचमेंट। क्या होगा ये, इसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कितने जुडिशियल इम्पीचमेंट के मोशंस को इनिशिएट किया गया है, कितने सक्सेसफुल रहे हैं, और अभी यहाँ पे क्या करंट स्टेटस है। So let's start with the class। अगर आप मेरे से अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके मुझसे कनेक्ट करें। टेलीग्राम पे आप स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम के स्कैन कोड को, और रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे ग्रुप में। आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट हियर ऑन टेलीग्राम। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगी इस टेलीग्राम पे। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इम्पीचमेंट मोशन लाने को कहा अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा, और ये इम्पीचमेंट मोशन लाने को कहा गया है इस मॉनसून सेशन में, विच विल लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ पे जो यशवंत ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन जो है मोशन लेकर आया जाएगा, एंड दिस वुड बी द 6th अटेम्प्ट। यानी कि हमारे देश में बहुत रेयर ऐसा हुआ है जहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करके आपका ये इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है अगेंस्ट जजेस। तो अब तक ये सिर्फ 6 जजेस के खिलाफ हुआ है। ठीक है, उसके बारे में मैं आज की क्लास में बात करेंगे। बट यहाँ पे अगर कोई सिटिंग जज होता है, यानी कि अगर कोई भी जस्टिस सर्व कर रहा है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, कोई सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, तो सिंस इंडिपेंडेंस अब तक जो है वो सिर्फ 6 जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। नाउ अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4, 124 क्लॉज 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जज को आप रिमूव कर सकते हो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आपका फॉलोड होना चाहिए बाय द मोशन which has to be passed by both the houses, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा। आप इंट्रोड्यूस कहीं पे भी कर सकते हो, और लोकसभा और राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप ऑफ 2/3 जो प्रेजेंट और वोटिंग है उनका यहाँ पे वोट होना चाहिए। यानी कि each house of parliament with both a majority of total membership and 2/3 majority of member present and voting। ठीक है, now I will not go into this catch of explaining कि 2/3 majority क्या होती है, members की जो present and waiting को कैसे कैलकुलेट करते हैं। it is all together a separate topic, but यहाँ पे आप इतना समझ लो कि जो grounds है जज को रिमूव करने के, वो है आपके प्रूवन इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। इन दो आधार पे बेसिकली एक जज को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर है जो सेक्शन 120 आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बताता है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक कि इससे पहले किस किस के खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ है। अगर हम बात करें, सबसे पहला जुडिशियल इम्पीचमेंट जो है वो फेस किया था ऑनरेबल जस्टिस वी रामास्वामी ने इन द ईयर 1993। अब इनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस थे आपके फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के। ये बेसिकली चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। इस मोशन पे काफी बहस हुई लोकसभा में, ठीक है, बट
ये फिर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने इसको फेवर किया, यानी कि काफी डिबेट हुई। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्योंकि वो नहीं अचीव हो पाई, जिसकी वजह से ये मोशन जो है फेल हो गया। यानी कि आउट ऑफ 401 एमपीज 196 ने वोट किया था इन फेवर और 205 ने एब्सट्रेन किया था, यानी कि वोट नहीं किया था। तो जस्ट बिकॉज 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए होती है प्रोसीजर फॉलो करना, इंप्रीचमेंट के मोशन को प्रॉपर फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पे वो मेजोरिटी नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में है ऑनरेबल जस्टिस सुमित्रा सेन। अब सुमित्रा सेन जस्टिस के खिलाफ भी बेसिकली इंप्रीचमेंट जो है मोशन लाया गया था 2011 में। Now, this judge with passed impeachment, impeachment मोशन पास हो गया था, लेकिन उन्होंने impeachment मोशन पास होने से पहले ही, लोकसभा में पास होने से पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो यहाँ पे सुमित्रा सेन जो कैलकाटा हाई कोर्ट में जज थी, उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने बेसिकली मिस अप्रोप्रिएट किए हैं फंड्स, ठीक है, एज अ कोर्ट रिसीवर, ठीक है, कोर्ट अपॉइंट करता है ना रिसीवर, तो यहाँ पे उस चीज में यहाँ पे जो है पैसों की धांधलेबाजी हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है फंड्स का। एंड मिसलीडिंग द कोर्ट, मिसलीड किया है कोर्ट को। इंक्वायरी ने फाइंड आउट किया कि हाँ भाई मिसकंडक्ट हुआ है। एंड राज्यसभा में डिबेट हुआ और पास हो गया मोशन इन दी मंथ ऑफ अगस्त 2011। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जस्टिस सेन ने अपने आप को डिफेंड किया, ठीक है, डिफेंड करने के बाद ही वॉज बीइंग प्रिज्यूम्ड गिल्टी। तो यहाँ पे अपर हाउस ने तो पास कर दिया था मोशन, बट बिफोर द लोकसभा कुड एक्ट, अभी लोकसभा उस पर एक्ट करता, बहस होती लोकसभा में, उससे पहले ही जस्टिस सेन ने रिजाइन कर दिया, और क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया तो प्रोसीडिंग जो है वो एंड हो गई। नेक्स्ट इज योर जस्टिस एसके गोंगले। अब इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, ठीक है, 2011 का है। मोशन ड्रॉप हो गया था पोस्ट इंक्वायरी। देखो इंक्वायरी करने के बाद मोशन ड्रॉप किया गया क्योंकि कुछ वैलिड एविडेंसेस नहीं मिले। तो इनके खिलाफ जो है वो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ एलिगेशन थे सेक्सुअल हरासमेंट के। कमेटी ने इंक्वायरी करी, सॉरी, लेकिन उनको कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, जिसकी वजह से मोशन जो है वो ड्रॉप हो गया। देन कम्स योर ऑनरेबल जस्टिस सीवी नागर अर्जुन रेड्डी, ठीक है। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस सीवी रेड्डी के खिलाफ जो है भी मोशन सपोर्ट नहीं कर पाया, यानी कि 2/3 मेजोरिटी नहीं आ पाई। तो यहाँ पे बेसिकली जस्टिस रेड्डी जो थे वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के में जज थे, और उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो असॉल्ट के लगाए गए थे एक सबऑर्डिनेट जज को, कि उन्होंने जो है असॉल्ट किया है सबऑर्डिनेट जज को, ठीक है, ये आरोप लगाए गए थे। तो इनिशियली उसको सपोर्ट किया गया 50 एमपीज द्वारा, ठीक है, बट मोशन कोलैप्स हो गया व्हेन 9 एमपीज विड्रॉ। उसके बाद क्या हुआ कि 9 एमपी जो है वो विड्रॉ कर गए। जैसे ही उन 9 एमपी ने विड्रॉ किया, वैसे ही जो है पूरा वो कोलैप्स कर गया, जो रिक्वायरमेंट है वो कोलैप्स कर गई, लीविंग इट बिलो द थ्रेशहोल्ड रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन। तो जो थ्रेशहोल्ड रिक्वायर्ड होती है इनिशिएट करने के लिए कि भाई 50 एमपी होने चाहिए, 100 एमपी होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं फुलफिल हो पाई, तो इनिशिएट ही नहीं हो पाया प्रोसेस। तो इस वजह से यहाँ पे मोशन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट इज योर ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। अब यहाँ पे दीपक मिश्रा के खिलाफ जो है वो आरोप लगाए गए थे कि उनकी जो है ग्राउंड्स हैं, मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोशन था, इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया गया राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा के चेयरमैन थे, उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो यहाँ पे बेसिकली उनके ऊपर आरोप लगाया गया था मिसबिहेवियर और जो है इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे उनको रिमूव करने की बात कही गई थी, बट उस टाइम के जो चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आउटराइटली मोशन को, ये कहते हुए कि चार्जेस जो हैं उनके ऊपर, जो ये आरोप लगाए गए हैं, वो बेसिकली इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। इसमें कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड है ना इम्पीचमेंट मोशन को लाने के लिए, वो मीट आउट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चेयरपर्सन है उन्होंने ही मोशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सारे जजेस ने फेस किया है इम्पीचमेंट, लेकिन आज तक हमारे देश में इम्पीचमेंट प्रोसेस कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, यानी कि इम्पीचमेंट, जुडिशियल इम्पीचमेंट से किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन इज योर ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा। नाउ इन सेंटर, अगर देखो सेंटर में
ये रिकमेंड किया है कि भाई मॉनसून में हम सुनवाई करेंगे, मॉनसून पे इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। मान लो सेंटर जो है वो प्रोसीड करता है एज एक्सपेक्टेड, कि जैसा हमें उम्मीद है कि मॉनसून में डिस्कशन होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा कुड बी द लेटेस्ट इन द रेयर लिस्ट ऑफ द जजेस। ये लेटेस्ट होंगे उन सारे जजेस की लिस्ट में, ठीक है, जो रेयर लिस्ट है जजेस की जो फेस करते हैं जुडिशियल इम्पीचमेंट, उनके लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। एंड इफ द मोशन पास, तो ये होंगे देश के पहले ऐसे जज जिनको जुडिशियल इम्पीचमेंट से रिमूव किया जाएगा। The exact allegation and ground for the motion are yet to be made in public, अभी पब्लिक में नहीं आए हैं। While only 2 successful impeachment motion debated in the parliament so far and none resulted in the removal of the judgment of the judge, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन पे डिबेट हुआ है और 2 सक्सेसफुल भी हुए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कभी भी इम्पीचमेंट के माध्यम से जज को रिमूव नहीं किया गया है ड्यू टू रेजिग्नेशन, कि उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था सुमित्रा सेन ने, ठीक है, जस्टिस सुमित्रा सेन जी ने पहले रिजाइन कर दिया था, या फिर आप समझ लो कि ड्यू टू पॉलिटिकल डायनेमिक्स अभी तक किसी को भी जुडिशियल इम्पीचमेंट से रिमूव नहीं किया गया है। द अपकमिंग सेशन में वंस अगेन टेस्ट द रोबोटनेस एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विद इन द इंडियाज हायर जुडिशरी। तो अब इस मॉनसून सेशन में पता चलेगा कि क्या हम जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, जो इतने संगीन आरोप हैं कि उनके घर में बरामद हुआ है बहुत सारे पैसे जले, मतलब आई हैव सीन दैट वीडियो विच वाज आउट, ठीक है, कुछ वीडियोस उनकी वायरल हो रही थी जहां पे वाकई ही 500 रुपए के नोट जले हुए पाए गए थे उनके घर से, ठीक है। अब जो ये एलिगेशंस है, लेट्स सी कि क्या जो है एलिगेशन लगाए गए हैं, एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है, ग्राउंड्स क्या है मोशन के, ये तो हमें पता चलेगा ही। और मॉनसून सेशन में डिबेट होने वाली है कि क्या हमें जो है रिमूव करना है इम्पीचमेंट से, जुडिशियल इम्पीचमेंट से, क्या ये पहले जज होंगे जिनको रिमूव किया जाएगा देश में। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आपका क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से और रीच आउट कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे। So I hope you have liked this session. Thank you so much for joining me today. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.